ठीक है अमरजीत जी, पर कहीं कोई राजनीति, चलिए आप विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। विपक्ष का ये जो भूमिका निभा रहे हैं वो भी अच्छी बात है, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन 5 साल तो आपकी भी सरकार रही है, आपने क्या लॉन्ग टर्म प्लान किया था उस वक्त? मैं बताता हूं आपको। देखिए, पहली बात तो क्या है, प्राकृतिक आपदा वाली बात मित्र ने कही, वो अपनी जगह सच्चाई है कि इस देश की सबसे बड़ी आपदा ये है कि देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा इस देश के लिए आपदा है क्योंकि वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती है, आम जनता के भावनाओं से, उनके दुख से इनको कोई लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है, कागजों में सिर्फ पानी बह रहा है पर हकीकत में लोग तरस रहे। छाया जी, आज के 4 प्रमुख पेपरों की हेडलाइन है, एक में है 4500 लीटर का टैंकर पहुंचा, 5 मिनट में वो टैंकर खाली हुआ खमाड़ी में। और एक का हेडलाइन है कि 2022-23 में पानी की टंकी धरसीवा के भुरकोनी गांव में बनी पर अभी तक वो टंकी शुरू नहीं हुई। एक में हेडलाइन है कि 2000 लोगों ने महापौर के चंगोरा भाटा में पानी टंकी का वाल्व बंद किया। और एक पेपर की हेडलाइन है कि शहर में 1 घंटे बिजली को पानी के लिए बंद किया गया। अब पिछले 3 साल से तो इनकी सरकार है, लेकिन सच्चाई क्या है देखिए, 2018 में सिर्फ 7% ग्रामीण घरों में पानी नल जल की व्यवस्था थी, पर 2023 में वो 75-76% हो गई। आज 3 साल हो गए, 2026 में वो 75% वाला आंकड़ा आगे बढ़ा नहीं। स्थिति यह है कि आज भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में, दूरस्थ इलाकों में पाइपलाइन नहीं बिछी है और गर्मियों में पूरे बोरवेल सूख जा रहे हैं, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, फ्लोराइड, आयरन और बैक्टीरिया की समस्या से छत्तीसगढ़ के लोग त्राहिमाम की स्थिति में फंसे हुए। टेस्टिंग लैब और मॉनिटरिंग का काम बहुत कमजोर है इस पिछले 3 सालों में। छाया जी, हर घर हमें नल तो है पर जल नहीं है, पानी तो है पर स्वच्छ नहीं है, सप्लाई तो है पर नियमित नहीं है। जनता को आंकड़े नहीं चाहिए, पानी चाहिए। सरकार हर घर में जल नहीं, हर घर में पाइप की योजना चला रही क्योंकि उससे माल इनके मंत्री को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को नल नहीं चाहिए, जल चाहिए। इस बात से ये मुकर रहे। सरकार बताए कि छत्तीसगढ़ में राहत कब बहेगी, कि केवल सियासत ही बहते रहेगी और ये लोग जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं, उससे भी वंचित कर सिर्फ अपना जेब भरने का काम करेंगे या उद्योगपतियों को जंगल सौंपने का काम करेंगे, जिससे हमारे जल का वाटर लेवल डाउन हो रहा है। अमरजीत जी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था सर। मैंने पूछा था आपसे कि जब कांग्रेस कार्यकाल थी, 2022 की बात कर लेते हैं, तो टंकी निर्माण पर 22 लाख रुपए खर्च हुए थे। चलिए, आप अभी आरोप लगा रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन आपके कार्यकाल में भी तो यही समस्याएं थी। क्या उस वक्त पानी के लिए लोग त्राहिमाम नहीं कर रहे थे? क्या उस वक्त पानी के लिए लोग लाइन में लगे हुए नहीं दिखाई दे रहे थे? इतनी बुरी स्थिति तो नहीं बनती। मैंने तो आज के पेपर की 4 बड़े पेपरों की न्यूज की हेडलाइन बता दी ना कि 22-23 से एक टंकी जो है धरसीवा की भुरकोनी में बंद कर बैठी है। 22-23 के बाद तो इनकी सरकार आ गई थी ना। पिछले 3 साल में जो 1500 रुपए टैंकर का रेट हुआ, हमारे समय तो कभी नहीं हुआ। ऐसे 2000 लोगों ने इकट्ठे होकर पानी टंकी के वाल्व को बंद तो नहीं किया। महापौर के एरिया में भी अगर बूंद बूंद पानी आ रही है और जितनी गृह निर्माण की कॉलोनियां, वहां पर पानी नहीं आ रहा। महानदी का पानी अगर ये उद्योगों को दे रहे हैं, इतने जंगल कट जा रहे हैं, ये हमारी समस्या नहीं। पर फिर भी मैं बोलता हूं, अगर हमसे कुछ चूक रह गई थी तो 3 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार है। क्या जनता को सुखी रखना, उनको मूलभूत सुविधाएं देना, उद्योगपतियों के हाथ में जंगल ना सौंपना, क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? अभी देखिए, खारून नदी यहां की जल जीवन कहलाती है, पूरी जल कुंभी का आतंक उसमें फैला हुआ, पानी जहरीला और बदबूदार हो गया। क्या इनको दिखाई नहीं देता? राजधानी से 10 किलोमीटर दूर वो खारून नदी है, राजधानी से 30 किलोमीटर दूर महानदी है, और उन नदियों का पानी पीने के लिए भी रायपुर में आता है। ये बोलते हैं ना कि उद्योगों को देने वाला पानी। गौरीशंकर जी, ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है गौरीशंकर जी से। ठीक है अमरजीत जी, ठीक है, व्यवस्थाएं हमने देख ली किस तरह से है सरकार की, इसीलिए मैं सरकार के यानी कि बीजेपी प्रवक्ता से ये सवाल पूछ